जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेयर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में जीवाणु के नाम से भी जानते हैं। तो जानेंगे कि जीवाणु की खोज किसने की, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं और इनके रोगों को याद करने का ट्रिक क्या होता है और इनसे कौन कौन से अंग जो हैं प्रभावित होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में खूब सारा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक बच्चा जो है इससे जुड़ सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया के। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की खोज की कि इसकी खोज किसने की। तो अगर बैक्टीरिया के खोज की बात की जाए तो बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले 1683 में एंटोनियो लुएनहॉक ने इसकी खोज की थी। और सबसे पहले किसी जीवित कोशिका की भी खोज इसी वैज्ञानिक एंटोनियो लुएनहॉक ने की थी और वो जीवित कोशिका जो थी वो बैक्टीरिया ही थी। परंतु एंटोनियो लुएनहॉक ने सिर्फ इस जीवाणु की खोज की थी, लेकिन उसका नाम उन्होंने बैक्टीरिया नहीं दिया था। अगर इसके बैक्टीरिया नामकरण की बात की जाए, इसके नामकरण की बात की जाए, अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम 1829 ईस्वी में हेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम रखा था बैक्टीरिया और इसकी खोज की थी एंटोनियो लुएनहॉक। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज फ्रेंड रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो अगर हम फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो 1683 ईस्वी में एंटोनियो लुएनहॉक ने की थी। लेकिन अगर बैक्टीरिया के नामकरण की बात की जाए, बैक्टीरिया का नाम जिन्होंने दिया था उनका नाम है हेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इसका नाम दिया था बैक्टीरिया, जिसे हम लोग हिंदी में जीवाणु के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो जीवाणु जो होता है इनके अध्ययन को, मतलब बैक्टीरिया के अध्ययन को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। अगर इसके अध्ययन की बात की जाए, इसके अध्ययन की बात की जाए तो इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। और वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरस के अध्ययन को हम लोग कहते हैं वीरोलॉजी और बैक्टीरिया के अध्ययन को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियो मतलब हो गया बैक्टीरिया और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, मतलब कि जीवाणुओं के बारे में जिस विज्ञान के शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अब ये आता किस वर्ग में है? तो अगर जीवाणु की बात की जाए तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये क्या है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ये वायरस की तरह यह भी एक पूर्ण कोशिका नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वायरस के बारे में, वायरस क्या होता है उसके अध्ययन के बारे में और वायरस से होने वाले बीमारियों के ट्रिक के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इसको नोट करने के लिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप हमारे वेबसाइट www.dearclass.com पर जाकर इसको नोट भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया जो है एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिकाओं को कहा जाता है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। ठीक है, और इसमें प्रोकैरियोटिक में आपका जीवाणु, विषाणु, कवक, इन सब कोशिकाओं को इसमें रखा गया। जब हम कोशिका चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको इसको बता देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि जीवाणु का जो अध्ययन होता है, जीवाणुओं में जो विकास हो रहे हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो जीवाणुओं के विकास की जो माप की जाती है, इसके विकास की जो माप की जाती है, जीवाणुओं के विकास की माप, तो जीवाणुओं के विकास की माप जो है एक्सपेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? एक्सपेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम यह
अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी जीवाणु के अंदर, किसी बैक्टीरिया के अंदर कितना विकास हुआ है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। जीवाणु की बात की जाए तो जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है। इसमें भी पूर्ण रूप से सभी कोशिका के अंग नहीं पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसके अंदर, जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्या नहीं होता है फ्रेंड? माइटोकॉन्ड्रिया। और आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा हाउस कहते हैं। तो जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो अब जीवाणु जो है ये अपनी ऊर्जा लेते कहाँ से हैं? तो जीवाणुओं में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का निर्माण इनमें एक अलग कोशिका अंग पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मेसोसोम। मेसोसोम ये इनके अंदर पाया जाता है और यही इनमें कहलाता है पावर हाउस। पावर हाउस। जीवाणुओं को जो ऊर्जा होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं मिलती है बल्कि मेसोसोम से मिलती है। तो जीवाणुओं का पावर हाउस जो होता है वो मेसोसोम ही होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जीवाणुओं से होने वाले रोगों के ट्रिक के बारे में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो फ्रेंड इसका ट्रिक क्या है? तो अगर हम ट्रिक की बात करें जो आपको याद करने में काफ़ी सहूलियत देगा, पंडित का टिकट न्यू है। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को हम कैसे याद करेंगे? पंडित का टिकट न्यू है। अब हम बात करते हैं कि इसका फुल फॉर्म है क्या। तो अगर हम बात करें प से, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है? पंडित का टिकट न्यू है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो अगर बात करें प की, तो फ्रेंड प से हमारा हो जाएगा प्लेग। प से क्या हो जाएगा? प्लेग। अब प्लेग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए प्लेग जो है, जो चूहे होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। चूहों के ऊपर, चूहे जो मर जाते हैं इनके ऊपर क्या होता है? जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और इन जीवाणुओं को हम कहते क्या हैं? तो इन जीवाणुओं को हम लोग कहते हैं पीशु। क्या कहेंगे? पीशु। और जब यही पीशु मतलब यही जीवाणु किसी व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं तो वो बना देते हैं कौन सा रोग? प्लेग। वह रोग उत्पन्न करते हैं कौन सा? प्लेग रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे कि प से क्या हो जाएगा? प्लेग। अब वहीं बात करें अगर डी से, तो डी से हमारा हो जाता है डिप्थीरिया। क्या हो जाता है? डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया नामक रोग हो जाता है। वहीं बात करें अगर त से, तो त से हमारा हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी भी। तो ये भी क्या है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अब इसमें होता क्या है? तो फ्रेंड आप लोग पढ़े हैं टीबी के बारे में कि टीबी में होता क्या है? तो हमारा जो है फेफड़ा जो है वो प्रभावित हो जाता है। फेफड़ा जो होता है वो प्रभावित हो जाता है और खांसते खांसते उस जो कफ होता है उस कफ में ब्लड आने लगता है, ठीक है। और जब वही जो आपका कफ है इधर उधर फेंक दिया जाए, किसी व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाए तो उसका विषाणु जो होता है उस व्यक्ति के अंदर भी चला जाता है। तो प से प्लेग हो जाएगा, ड से डिप्थीरिया हो जाएगा और त से बात किए तो तपेदिक या टीबी हो जाएगा। इसमें होता है क्या है कि व्यक्ति का जो वजन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। तो इस तपेदिक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्षय रोग। क्षय का मतलब होता है गिरना। तो जिस व्यक्ति के अंदर टीबी हो जाएगा उसका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तपेदिक में आपका फेफड़ा जो है वो प्रभावित हो जाता है। इसे वाइट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि टीबी जो है किस बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो ये आपका माइक्रोबैक्टीरियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जिससे हमारा टीबी हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम नामक जो हमारा बैक्टीरिया होता है इसके कारण आपका टीबी जो है हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और इससे बचाव के लिए हम लोग BCG का टीका लगाते हैं
और इस टीके की बात की जाए कि किसने खोजा था, तो BCG के टीके का खोज जो है काले मेटे नामक वैज्ञानिक ने की थी। BCG टीके की खोज काल मेटे नामक वैज्ञानिक ने BCG के टीके की खोज की थी। आगे हमारा है क, तो क से फ्रेंड हो जाएगा काली खांसी। ठीक है, क्या हो जाएगा? काली खांसी। अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर ये सब जो है छोटे छोटे बच्चों में ही होता है। अब यहाँ पे टी, तो टी से हमारा हो जाएगा टिटनस। टी से क्या हो जाएगा? टिटनस। टी से हमारा हो जाएगा टिटनस। अब टिटनस क्या होता है? ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। ये होता कैसे है? तो जंग लगे किसी चीज़ से अगर शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो जंग लगे लोहे पे बैक्टीरिया जो है टिटनस का पाया जाता है। वो पूरा शरीर में, जिस व्यक्ति का कट जाएगा उसके शरीर में वो आसानी से प्रवेश कर जाता है और उसका व्यक्ति का जो शरीर होता है पूरा अकड़ जाता है। उसका तंत्रिका तंत्र जो होता है वो प्रभावित हो जाता है, वो पूरा का पूरा शरीर एकदम अकड़ जाता है। ठीक है, तो उससे हो जाता है टिटनस। अब बात करते हैं कट। तो अगर कट की बात की जाए तो कट से हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग। कट से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। ठीक है, टिटनेस यहाँ टी से एक और हो जाएगा आपका टाइफाइड भी हो जाएगा। यहाँ पे टाइफाइड भी फ्रेंड आपका ये बैक्टीरिया से होने वाला ही रोग होता है। तो टाइफाइड एक्चुअली होता कैसे है? तो गंदे पानी या भोजन का जब आप संक्रमित चीज़ को खा लीजिएगा तो वो हमारी आंत के अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा? हमारी आंत जो है उससे प्रभावित हो जाएंगे, अर्थात भोजन जो है सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो हम लूज मोशन के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, इसे ये हमारी आंतों को प्रभावित करता है, इसलिए हम लोग टाइफाइड को क्या कहते हैं? इंटेस्टिनल फीवर भी इसको कहा जाता है। इंटेस्टिनल फीवर, इसको इंटेस्टिनल फीवर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कट से। तो कट से हमारा हो जाएगा कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जिसको कोढ़ी भी कहा है, जिसमें शरीर की संवेदन क्षमता जो होती है वो क्या होती है? समाप्त हो जाती है। शरीर का हिस्सा जो है कट कर गिरने लगता है, इसलिए इसको हम अंग क्षय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग क्षय। इसे अंग क्षय के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पे न्यू की बात की जाए तो न्यू से हमारा हो जाएगा न्यूमोनिया। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया होता क्या है? तो न्यूमोनिया के अंदर हमारा फेफड़ा जो है प्रभावित हो जाता है। उसमें फेफड़े के अंदर जो है पानी की मात्रा आ जाती है। फेफड़ा में क्या हो जाता है? पानी की मात्रा आ जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूमोनिया। ज़्यादातर न्यूमोनिया जो है छोटे बच्चों और बूढ़ों में होता है। ये किस में होता है? तो छोटे बच्चों में या फिर बूढ़ों में। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनमें न्यूमोनिया देखने को मिलता है। और वहीं बात करें ह से, तो ह से हमारा हो जाएगा हैजा। ह से कौन सी बीमारी हो जाएगी? हैजा। और हैजा भी किस कारण से होता है? तो गंदे पानी और भोजन के सेवन से। इसमें क्या होता है? शरीर से पानी और लवण की कमी जो है होने लगती है। अधिक मात्रा में पानी और लवण की कमी जो है शरीर में होने लगती है, तो इसको हम लोग कहते हैं हैजा। तो ये जो था आपका एक कंप्लीट वीडियो था, जिसमें हमने बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, बैक्टीरिया के अध्ययन को कहा जाता है, और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।